राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, अपन ने ये पढ़ा था कि जो कोलोइड है वो कोलोइड दो टाइप के आपने पढ़े थे। एक पढ़ा था लायोफोबिक और एक पढ़ा था लायोफिलिक। लायोफिलिक में आपने क्या पढ़ा था भाई कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों को मिला दो, मिलाते ही कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी यहां किसी प्रकार का स्पेशल मेथड काम में नहीं लेते। जबकि लायोफोबिक में क्या होता है कि यहां स्पेशल मेथड काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। और कौन कौन से स्पेशल मेथड आपने काम में लिए थे? पहला आपने काम में लिया था डिस्पर्सन मेथड और दूसरा आप आज काम में लेंगे कंडेंसेशन मेथड। तो दो मेथड आप काम में लेंगे, एक डिस्पर्सन मेथड और एक कंडेंसेशन मेथड। देखो डिस्पर्सन मेथड में आप क्या करते हैं, ध्यान दें, बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े बनाते हैं, यानी कोलोइड बनाते हैं। बड़े टुकड़े से अगर कोलोइड बना दिया तो उसे आप डिस्पर्सन मेथड बोलेंगे। और ध्यान रखना, छोटे टुकड़ों से अगर आपने कोलोइड बना दिया तो इसे आप कंडेंसेशन मेथड बोलेंगे। तो डिस्पर्सन मेथड आपने पढ़ लिए थे, जिसमें आपने एक पेप्टाइजेशन पढ़ लिया था, एक ब्रेडिगार्क मेथड पढ़ लिया था और एक कोलोइड मील में जिसको पीसा था मैकेनिकल डिस्पर्सन पढ़ लिया था। तीन मेथड पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड। ठीक है भाई। और कंडेंसेशन मेथड क्या है? तो आज अपन दूसरा मेथड पढ़ते हैं भाई, कंडेंसेशन मेथड। और ध्यान रखना, इस कंडेंसेशन मेथड में आप क्या करते हैं, छोटे से बड़ा, बड़ा का मतलब कोलोइड बनाते हैं। और इसके लिए अपन यहां पर पहला मेथड लेते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में भी कई रिएक्शनें हैं। जैसे पहली रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन। और पहला मेथड आपके पास क्या है भाई, डबल डिकम्पोजिशन। देखो डबल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं आप, आपके पास CDO है, इस CDO में आप H2S गैस पास कर दें, CDS + H2O, कैडमियम सल्फाइड का सोल बन गया। इसी प्रकार से आप आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस पास कर दें। ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन गया। तो कैडमियम सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड, इनके सोल अगर आपको बनाना है तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है भाई। तो कैडमियम ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, उनमें H2S गैस पास कर दो, कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड के सोल आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दूसरा मेथड आपके पास है भाई ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं अपन कि ये जो H2S है, इस H2S की रिएक्शन आप ब्रोमीन जल के साथ करवा दें, ब्रोमीन के साथ, या Br2 के साथ करवा दें, या SO2 के साथ करवा दें। Br S के साथ S + 2HBr और यहां पर बन जाएगा भाई H2O + सल्फर। ठीक है। तो यहां पर सल्फर सोल बन गया, सल्फर सोल बन गया। अभी सल्फर सोल में एक चीज ध्यान देना भाई
यहां पर ये जो H2S है, इस H2S से आपने S बना लिया, ठीक है। तो यहां देखो हुआ क्या, H हट गया। H का हटना क्या कहलाता भाई, H का हटना कहलाता है क्या, ऑक्सीडेशन, और H का जुड़ना रिडक्शन। तो यहां H हट गया मतलब ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दें H2S का सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये ऑक्सीडेशन किया किसने, Br2 ने और SO2 ने। इसलिए ध्यान रखना ये Br2 और ये SO2 दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कौन कर रहा है, Br2 है, SO2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेकंड आपके पास मेथड हो गया ऑक्सीडेशन। थर्ड है भाई रिडक्शन। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएंगे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आ रहे हैं, वहां रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएंगे। देखो आप AgCl है, इस AgCl में आप टैनिक एसिड डाल दें, तो टैनिक एसिड डालने पर आपके पास Ag का सोल बन जाएगा। तो यहां टैनिक एसिड, यहां पर ध्यान दें आप, यहां पर Ag है +1 फॉर्म में और यहां Ag है 0 रूप में। तो +1 से 0, +1 से 0, +1 से 0 का मीन्स क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी कहलाती है रिडक्शन। तो AgCl का Ag में रिडक्शन हो गया, Ag का सोल बन गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको Au का सोल बनाना है तो आप SnCl2 ले लें, Au + SnCl4 बन जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां जो Au है वो +3 में है और यहां 0 में, तो +3 से 0, यहां पर भी क्या हुआ भाई, OS डिक्रीज हो गई, और OS डिक्रीज अगर हो जाती है तो आप इसे बोलेंगे रिडक्शन। और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप PtCl2 है, AuCl3 है, इन दोनों में आप फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें। तो ये PtCl2 AuCl2 से यहां तो बन जाएगा Pt का सोल, यहां बन जाएगा Au का सोल, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये फार्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो भाई, तो PtCl2 से Pt का सोल बन गया, AuCl3 से Au का सोल बन गया। तो यहां पर तो देखो इसका क्या हुआ भाई, +3 था, +3 से यहां 0 हो गया, OS घट गई, OX घट गई, मतलब रिडक्शन। एक पदार्थ का रिडक्शन, एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन। या ये फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल में इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां 1 O था, यहां 2 O हो गए, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास हो गया रिडक्शन भाई। और रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, यहाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा, या SnCl2 कहलाएगा, या टैनिक अम्ल कहलाएगा। और भी होते हैं, हाइड्रोजीन भी काम आता है, हाइड्रोजन भी काम आता है भाई, इस AuCl3 को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन भी, NH2NH2। तो ये आपके पास है डबल डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। और चौथा आपके पास है हाइड्रोलिसिस द्वारा। हाइड्रोलिसिस जैसे आपके पास FeCl3 है, इस FeCl3 का आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको सोल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन द्वारा डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है, ये वो मेथड हैं जिनके द्वारा आप कोलाइडी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पहला मेथड है केमिकल रिएक्शन द्वारा, ठीक है। दूसरा अपन यहां कंडेंसेशन मेथड पढ़ रहे हैं। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सचेंज अपन कर दें कैसे, देखो सल्फर या फास्फोरस,
एल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। कौन? सल्फर फास्फोरस एल्कोहल में। अब अपन क्या करें, तो ये तो क्या हो गया भाई, सल्फर फास्फोरस का एल्कोहलिक सॉल्यूशन हो गया। इस सल्फर फास्फोरस के एल्कोहलिक सॉल्यूशन को आप पानी में मिला दें, यानी आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं। पहले सॉल्वेंट एल्कोहल था, अब वाटर हो गया। ये सल्फर फास्फोरस इस वाटर में बहुत कम घुलते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये सल्फर फास्फोरस क्या बना देंगे, सल्फर या फास्फोरस का कोलोइड बन जाएगा। किसमें? वाटर में। पहले ये बहुत अच्छे से घुल रहे थे, लेकिन जो ही आपने विलायक चेंज किया, विलायक चेंज करते ही, सॉल्वेंट चेंज करते ही सल्फर फास्फोरस का कोलोइड बन जाएगा। तो ये है कि अगर आप सॉल्वेंट एक्सचेंज कर देते हैं तब भी बन जाता है भाई, ठीक है। सॉल्वेंट चेंज करते हैं, पहले अल्कोहल था, अब पानी हो गया। थर्ड आपके पास तरीका है एक्सेसिव कूलिंग। बहुत ज्यादा अगर आप ठंडा कर दें, ये आपके पास CHCl3 का एक्वस सॉल्यूशन है। अगर इसको आप ठंडा कर दें, बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, तो पता है क्या हो जाएगा, इस CHCl3 का कोलोइड बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा अगर ठंडा कर दिया जाए तब भी कोलोइडी विलियन बन जाते हैं, कोलोइडी सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो थर्ड आपके पास हो गया बाय एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा अगर ठंडा कर दिया जाए तो। चौथा मेथड आपके पास है भाई कंडेंसेशन ऑफ वेपर। जो वेपर होती है, वाष्प होती है, उसको संघनित कर दें, ठंडा कर दें, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सल्फर है, मरकरी है, इनकी जो वेपर होती है, इस वेपर को ठंडे पानी में प्रवाहित कर दो, तो इस सल्फर का या इस मरकरी का आपको कोलोइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कंडेंसेशन मेथड बाय केमिकल रिएक्शन, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सेसिव कूलिंग और बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर, ठीक है। तो ये आपके पास कंडेंसेशन मेथड हो गए। अब अपन आगे क्या करते हैं भाई, देखो आपने कोलोइड बना लिया, लेकिन ये कोलोइड जो अभी बना है, ये ध्यान रखना इम्प्योर है, अशुद्ध है, इंप्योरिटीज है इसमें। इंप्योरिटीज कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कोलोइडी सॉल्यूशन बायोकेमिकल रिएक्शन से बनाया था, वहां पर उस कोलोइडी सोल के साथ साथ और भी चीजें बन रही थी। जैसे ये बन रहा था कि भाई AU बन रहा था, प्लस फार्मिक अम्ल बन रहा था, प्लस H2O बन रहा था। तो ये फार्मिक अम्ल क्या है? इंप्योरिटीज है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इंप्योरिटीज को बाहर निकालेंगे अपन, इससे आप बोलेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। तो अब अपन क्या करने जा रहे हैं भाई, जो आपने कोलोइड बनाया है उस कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं अपन। तो प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, वो प्यूरिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं। जो आपने कोलोइड बना लिया, वो कोलोइड अभी इम्प्योर है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, आप उसको बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। ये लो भाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। ये जो आपने कोलोइड बनाया ना, इस कोलोइड में दो चीज हैं, ध्यान रखना। एक तो कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा इसमें क्रिस्टलोइड है। क्रिस्टलोइड और कोलोइड दोनों चीजें इसमें। तो आपको क्या करना है, इस क्रिस्टलोइड को बाहर निकालना है, केवल कोलोइड रखना है। और इसके लिए अपन कौन कौन से मेथड काम में लेंगे,
पहला मेथड है डायलिसिस, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और चौथा मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मेथड आपके काम में लेंगे। डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। पहला मेथड अपन काम में ले रहे हैं भाई डायलिसिस। आप क्या करना चाह रहे हैं दोबारा बताएं? क्रिस्टलोइड को बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्रिस्टलोइड को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? मेथड काम में लेते हैं। पहला डायलिसिस। देखो डायलिसिस में क्या होगा, आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, एक तो कोलाइडल पार्टिकल है और एक इसमें क्रिस्टलोइड है। तो अपन क्या करेंगे, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को इस प्रकार का एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में इस साइड से आप उसमें पानी आने दें। ठीक है, इस साइड से पानी को बाहर जाने दें और इसके अंदर आप पानी भर दें। तो एक बर्तन में ध्यान दें, पानी भरा हुआ है और इसमें आप एक एनिमल मेम्ब्रेन लटका दें जिसमें कोलोइड हो। ये कोलोइड है। तो अपन क्या करते हैं भाई, एक एनिमल मेम्ब्रेन में कोलोइड को लेकर के पानी में लटका दो। ठीक है, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका बना रहा हूं भाई? डायलिसिस का बना रहा हूं। तो कोलोइड को एक चमड़े की थैली में भर के या एनिमल मेम्ब्रेन में भर के आप इसको लटका दें। आप देखो यहां पर करना क्या चाह रहे थे, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर थे Fe+3 Cl-, इस Fe+3 Cl- को आप बाहर निकालना चाह रहे थे, जिसका आप बोलेंगे क्रिस्टलोइड। तो इनको आप बाहर निकालना चाह रहे थे। तो ध्यान रखना, इस एनिमल मेम्ब्रेन से कोलाइडी पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता। ये बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो बाहर नहीं जाएगा। Fe+3 बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। बाहर चला गया कौन? Fe+3। बाहर आ गया कौन? Cl-। तो क्रिस्टलोइड जानता हूं झिल्ली से या इस एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं भाई, जबकि कोलोइड पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे ये प्रोसेस करते रहो, सारे क्रिस्टलोइड बाहर निकल जाएंगे। चमड़े की थैली के अंदर क्या बच जाएंगे? ओनली कोलोइडल पार्टिकल बच जाएंगे। ये मेथड है डायलिसिस। चमड़े की थैली में भरो, पानी में लटका दो, क्रिस्टलोइड बाहर निकल जाएंगे, कोलोइड बच जाएंगे। अपनी बॉडी में किडनी है। ये किडनी क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज हैं उनको हटाने का काम ये किडनी करती है। और लेकिन अगर ध्यान रखें, ये किडनी अगर खराब हो जाए तो फिल्ट्रेशन ब्लड का नहीं होगा और अपन को इसी डायलिसिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ये जो किडनी है, इस किडनी के खराब होने का रीजन है शराब का सेवन। इसलिए ध्यान रखना, शराब का सेवन बहुत बेकार है। सभी को समझाएं बेकार है, नहीं तो इसी प्रकार की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
जो भी शराब का सेवन करता है धीरे धीरे उसकी किडनी खराब हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, वही आदमी को चमड़े की थैली में भरो, पानी में लटकाओ, तेज बोटे, तब पता चलेगा उसको कि शराब कितनी हानिकारक है। इसलिए जिसको भी समझाना हो समझाएं कि इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया तो अभी ज्यादा खतरनाक नहीं है, ज्यादा खतरनाक तो अब होगी है। डायलिसिस करवाने गया आदमी और फिर कह रहा है कि साहब मेरे को जल्दी हो रही है, दुकान पे जाना है, दुकान पे कोई नहीं है, थोड़ा डायलिसिस के प्रोसेस को थोड़ा तेज करें। तो डॉक्टर क्या करेगा, यहां पर डायलिसिस काम में न लेकर के इलेक्ट्रोडायलिसिस करेगा। तो सेकंड मेथड है आपके पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा भाई कि ये जो डायलिसिस है, इसी डायलिसिस को तेज करने के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। ये लो प्लस और है माइनस। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब करंट पास करो, करंट पास करने पर ये Fe+3 और ये Cl- तेजी से बाहर निकलेंगे भाई, और ये प्रक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान रखना, डायलिसिस को तेज करने के लिए इलेक्ट्रोड अगर लगा दिए जाए तो इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस आप बोलेंगे। पूरा इंस्ट्रूमेंट डायग्राम वही है, सिर्फ इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो ध्यान रखना भाई, जो किडनियां हैं वो अगर खराब हो जाएंगी तो इस प्रकार से पानी में भर भर के लटकाना पड़ेगा। ध्यान रखना, करंट के झटके दिए जाएंगे, इन सभी से बचना है। शराब का सेवन छोड़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं आपके पेरेंट्स से, उनके मिलने वालों से, उनके यार दोस्तों से। आपके भी कुछ यार दोस्त ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में गलत संगत में पढ़कर के ये चीज करते हैं। तो इन चीजों से बचें। ये ध्रुवेशन है, तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, 2 मेथड आपने पढ़ लिए, एक डायलिसिस, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है भाई, कोलोइड को बाहर कोलोइड और क्रिस्टलोइड में से क्रिस्टलोइड को बाहर निकालना हो, चमड़े की थैली में भर के लटका दो, अपने आप बाहर निकल जाएंगे। तेजी से निकालना हो, इलेक्ट्रोड लटका दें। ठीक है, अब आप आ जाते हैं अपने तीसरे मेथड में। तीसरा मेथड आपके पास है भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या, आपके पास देखो एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप क्रिस्टलोइड को नहीं छान सकते, कोलोइड को नहीं छान सकते, क्योंकि क्रिस्टलोइड और कोलोइड दोनों के पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। इतने बड़े इसके छिद्र होते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के कि दोनों बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं काम में लिया जाता। तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर जिलेटिन में डुबोते हैं इसको पहले, और जिलेटिन में डुबोने के बाद इसको डुबोते हैं भाई फॉर्मेल्डिहाइड में। पहले जिलेटिन और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड में डुबो करके इसको सुखा लेते हैं। अब ये बन जाएगा भाई अल्ट्रा फिल्टर पेपर। बहुत छोटे छिद्र हो गए, और अब इसके ऊपर आप कोलोइड डालें। ये रहा कौन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इसके ऊपर अगर आप डालोगे अब, तो ध्यान रखना यहां कोलोइड बच जाएगा, और जो भी आपके पास पानी और क्रिस्टलोइड है वो बाहर निकल जाएंगे। मेथड कहलाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चौथा मेथड है भाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि आपके पास लैब में एक मशीन होती है
सेंट्रीफ्यूज मशीन। उस सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब होती हैं, उनमें आप इस कोलोइड को डाल दें और कोलोइड को डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करें। ठीक है भाई, सेंट्रीफ्यूज का मीन्स होता है इसको आप बहुत तेजी से घुमाएं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होती है, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन इसमें आप घुमाने पर क्या होगा, ये जो कोलोइड पार्टिकल है, ये कोलोइड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे भाई, और ऊपर आपके पास पानी बच जाएगा। तो कोलोइड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाएंगे तो। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आपके पास पहला मेथड था डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और चौथा मेथड था आपके पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहां आप क्या करें, सेंट्रीफ्यूज कर दें, इसको घुमाएं, बहुत तेजी से घुमाएं, पार्टिकल अपने आप बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कोलाइड सॉल्यूशन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन और उसका प्यूरिफिकेशन। अगले वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।